जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, बिहार विधानसभा और मॉनसून सेशन अब जो है समाप्त हो चुका है और आज उसका आखिरी दिन था। ठीक है, आखिरी दिन था और आखिरी दिन का सेशन यह 5 मिनट से भी अधिक नहीं चला। कई बार एडजॉर्न हुए, कई बार सदन की कार्रवाई बाधित हुई। और क्यों बाधित हुई, क्यों एडजॉर्न हुआ, ये जग जाहिर है, सभी को पता है। इसमें कुछ बातें बतलाने की आवश्यकता शेष नहीं रह गई है। कई सारे, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों या पक्ष के नेता हों, इन दोनों नेताओं के मध्य में कई सारे तू मैं जैसे वक्तव्य जो है जारी हुए। जो नहीं भी बोलने चाहिए थे सदन में, वैसे वक्तव्य जो है बोले गए। क्या यह सदन किसी के बाप का है? और यह स्पष्ट जो है चेयरपर्सन और चेयर को संबोधित करते हुए कहा गया। तो विपक्ष के नेता और आरजेडी के पार्टी के लीडर्स के द्वारा ऐसे वक्तव्य जारी किए जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, फिर सदन पे उपस्थित चेयरपर्सन उन्हें माफी मांगने को कहते हैं और वह माफी भी नहीं मांगते हैं। पूरा सदन हो हंगामों से भरा था, पूरा सदन जो है हल्ला गुल्ला से भरा था। पूरा सदन जो है, जो सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए, जिस रूप में, जिस संसदीय प्रणाली की हम लोग बात करते हैं, उस प्रकार से ना चल करके ऐसा लग रहा हो कि जैसे नर्सरी और LKG का क्लास चल रहा हो। ऐसा लग रहा हो जैसे किसी बाजार में आए हैं और वहां भिंडी और सब्जी के विक्रेता हो हल्ला कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मछली बाजार हो। इस प्रकार से सदन की कार्रवाई चल रही थी। और इसमें जो है स्पीकर्स के पास शक्तियां क्योंकि सीमित होती है, वो अपनी शक्तियों को कई बार यूज करते हुए मार्शल्स को बुलाते हैं ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। मुख्यमंत्री को सेफली निकाला जाता है और बहुत सारे ऐसे जो है हो हल्ला और हंगामा को रोकने का प्रयास किया जाता है। यह तो बिहार की हमने बातें की, यह तो बिहार की बातें हमने की। अभी जो है केंद्र में भी जो है लोकसभा और राज्यसभा का सदन और मॉनसून सेशन चल रहा है। वहाँ की स्थितियाँ भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी वही भिंडी बाजार और मछली बाजार जैसा प्रतीत हो रहा है। सदन के जितने भी नेता हैं, कई सारे ऐसे वक्तव्य, कई सारे ऐसे बयान, और सबसे बड़ी बात है कि सदन की कार्रवाई, उसके प्रोसीडिंग्स को बार बार उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। सही मायनों में सदन के विपक्ष के नेता कई बार यह कहते हैं कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। सही मायनों में सदन में उन्हें बोलने दिया जाता है। सकारात्मक चर्चा भी होनी चाहिए, ऐसा पक्ष और नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है। लेकिन विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहती है, क्योंकि उनको पता है अगर चर्चा हुआ, जैसे फर्स्ट डे वो जो है ऑपरेशन सिंदूर पर बात करना चाहते थे, जिस पर उन्होंने हो हंगामा किया। हो हंगामा करने से कुछ लाभ नहीं होगा, इस पर बहस कीजिए, इस पर चर्चा कीजिए। लेकिन ये चर्चा से भागते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने चर्चा किया, हमने विचार विमर्श, चिंतन मनन और गहन मंथन किया, तो सच्चाई सामने आ जाएगी, सच्चाई जग जाहिर हो जाएगी। इसलिए ये बस शोर शराबा और हंगामा करने वाली ये जो गैंग है, ये सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना जानती है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि दूसरे दिन ये फिर SIR, जो ये वोटर रीवेरिफिकेशन बिहार में हो रहा है या पूरे देश में ये वोटर लिस्ट का रीवेरिफिकेशन के जो ड्राइव चलाए जा रहे हैं, इस पर ये लोग जो है हो हंगामा करना शुरू कर दिए। सही मायनों में एक इशूज को एक दिन पर अगर सही रूप में डिबेट किया जाए तो सकारात्मक बहस के कई सारे पहलू उसमें गिनाए जा सकते हैं, कई सारे तर्क और कई सारे पक्ष और तथ्य उसमें रखे जा सकते हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं को सिर्फ हल्ला करने से मतलब है। विपक्ष के नेताओं को जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री का जो प्रोसीडिंग्स है उसे डिस्टर्ब करने से मतलब है। सही मायनों में लोकतंत्र में अपोजिशन लीडर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अगर अपोजिशन के लीडर मंदबुद्धि हों, अपोजिशन के लीडर के पास अपना कोई तर्क ना हो, तो हल्ला के सिवाय उनके पास कोई भी और दूसरा गुजारा नहीं होता। विगत सालों में भी कई सारे जो है संसद की जो है प्रणाली आप देखे होंगे कि किस प्रकार से डिस्टर्ब किए जाते रहे हों। एक बार आपको याद है कि संसद में एक TMC के जो है कह सकते हो कि सांसद ने किस प्रकार से मंत्री से पेपर छीन कर जो है फाड़ दिया था। कई बार जो है वो बेल में जाकर जो है हो हंगामा और नारा लगाना चाहते हैं। मुख्यतः यह इनका उद्देश्य हंगामा करना होता है और ये जो है ओछी राजनीति करना जानते हैं या ओछी तरीके से पॉपुलरिटी गेन करना चाहते हैं। और इनका उद्देश्य कभी भी सकारात्मक बहस या सकारात्मक चर्चा रहा ही नहीं है। अनगिनत ऐसी चीजें हैं, आप जो है इस पर विचार कीजिएगा। चाहे बिहार विधानसभा का सत्र हो या केंद्र में अभी जो है संसदीय जो कार्य प्रणाली चल रही है, मॉनसून का सत्र हो, हर जगह इसी प्रकार के आपको क्रियाकलाप दिखाई देंगे। सही मायनों में पूरे के पूरे सदन की कार्यवाही चलाने में जनता का टैक्स का पैसा बहुत खर्च होता है और उसमें अगर कोई अच्छा विधेयक पारित ना हो, अच्छे से संसद की कार्य प्रणाली ना चले, सिर्फ इसी प्रकार का हो हंगामा हो, तो ये जनता के जनमानस को और उनकी गरिमा को,
उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाता हुआ प्रतीत होता है। यह टैक्स पेयर के पैसों को यूं ही हो हंगामा में बर्बाद करता हुआ दिखाई देता है और ऐसा प्रतीत होता है। तो अब भारत में कुछ ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए कि चाहे तो नेता अपनी बातों को तथ्यों के अनुसार वह सदन में और सदन के पटल पर रख सकते हैं। इस प्रकार से नारे लगाने के लिए सदन नहीं है। नारा अगर आपको लगाना है तो सदन से बाहर जाकर धरना प्रदर्शन कीजिए, नारा लगाइए, जिससे जनता भी आपका समर्थन देगी और जनता आपकी बातों को तवज्जो भी देगी और सुनेगी भी। लेकिन सदन में जो संसदीय कार्य प्रणाली के सुचारू रूप से जो चलने चाहिए थे उसे चलने देना चाहिए। जो विधेयक काम है, जो लेजिस्लेटिव्स के काम है, उसे पूरा करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह देखो कि इनके पास बोलने और रखने को कोई तथ्य नहीं होते। अगर शशि थरूर जैसा कोई लीडर हो तो टू दी पॉइंट वो अपनी बात को रखते हैं। सही हो गलत हो वो एक अलग विषय है। कई सारे ऐसे नेता हैं जो अपनी बातों को तथ्यात्मक तरीके से पेश करते हैं। सही है या गलत है वो बाद में उसका मूल्यांकन होगा। लेकिन जब आप हल्ला करेंगे, जब आप शोरगुल करेंगे, जब आप बच्चों की तरह जो है पेपर को फाड़ेंगे, जब आप जो है वेल के अंदर जो है प्रवेश कर चेयरमैन के सामने और चेयरमैन के चेयर के नीचे आकर आप जो है इस प्रकार से प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है यह देखकर जनता बड़ा दुखी होती है। यह आपके जो है कुलसित प्रयास या आपके जो है अनुचित ये रवैये से जो है जनता नाखुश होती है। उन सब चीज़ों का जो है वो मूल्यांकन करती है कि विपक्ष का जो रोल होना चाहिए सरकार की खामियों को उजागर करना, वो खामियों को उजागर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। इनका योगदान बहुत बहुमूल्य है, लेकिन ये सही मायनों में योगदान देना ही नहीं चाहते। सही मायनों में ये बहुमूल्य कुछ ऐसे तथ्य और तर्क जनता के सामने या सदन के पटल पर रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा तथ्य होता ही नहीं है जिस तथ्य के आधार पर यह नरेंद्र मोदी को जो है उनकी आलोचना कर सके या उनका कटाक्ष कर सके या उनके ऊपर व्यंग कर सके। यह सिर्फ हो हल्ला और हंगामा करना चाहते हैं। और इसमें पीडीए के लीडर हैं, इसमें कांग्रेस या सारे विपक्ष के लीडर हैं, बिहार में आरजेडी या कांग्रेस या जितने भी विपक्ष के लीडर हैं सभी सम्मिलित हैं। और साथ साथ सरकार को भी चाहिए कि उस प्रकार के माहौल को क्रिएट करें। ऑल पार्लियामेंट्री मीटिंग्स बैठाई जानी चाहिए, बुलाई जानी चाहिए, जिसमें सभी नेताओं की सहमति जो है ली जानी चाहिए कि कम से कम सदन के प्रोसीडिंग सुचारू रूप से चलनी चाहिए। जो भी आपका विरोध है, जो भी आपका तर्क है, वो आप सदन के बाहर भी रख सकते हैं, सदन के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन वह व्यवहारिकता के अनुरूप होना चाहिए। उसकी अपनी एक डिकोरम होना चाहिए, एक शिष्टाचार होना चाहिए, एक सभ्य तरीके से सभ्य मनुष्य की तरह जो है लीडर्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि लीडर के पीछे भी फॉलोवर हैं। आप जब इस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहेंगे, आप इस प्रकार के जो है बचकानी हरकतें करेंगे, तो आने वाले लीडर्स आपसे क्या जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे, आने वाले लीडर आपसे क्या सीख लेंगे, और आपके जो फैन और फॉलोवर्स हैं वो इससे जो है इस परंपरा और इस परिपाटी से क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे और क्या हासिल करेंगे। इस पर जो है विचार करने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों पर उन्हें सोचने की आवश्यकता है, इस पर थिंक करने की आवश्यकता है और इस पर विमर्श करने की आवश्यकता है कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं और कहाँ इन्हें जाना चाहिए, किस प्रकार से संसदीय प्रणाली कार्य करनी चाहिए, कैसा संसद सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए। इन सभी चीज़ों पर एक बार जरूर गहनता से विचार करें, क्योंकि आप इस बात को याद रखें, आज आप विपक्ष में हैं, कभी आप सत्ता पक्ष में आएंगे, उस वक्त फिर यही विपक्ष के लोग अगर यही रवैया अपनाएंगे तो वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आप जो है इन गतिविधियों को एक जो है कह सकते हो ना कि एक स्टैंडर्ड जो आप सेट करके जाएंगे, वही रवैया आने वाले समय में विपक्ष के नेताओं के द्वारा जब आप सत्ता में होंगे तब किया जाएगा। तो आप इस बात को याद रखिए, आप एक ऐसा प्रेसिडेंट ना सेट करें जो आने वाले लोगों के लिए एक प्रकार से कह सकते हो नज़ीर बन जाए। तो आप इस चीज़ को समझिए, आप जो है सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने दीजिए, जिससे कि है जनता का भला हो सके, जन कल्याणकारी योजनाएं और नीतियां जो है उस विधेयक के रूप में जो है पारित हो सके। ये सब सारी चीज़ें हैं। ऐसे तो इन लोगों को कितना भी कह ले, जनता ही मालिक है, जनता इसे जरूर वोट के माध्यम से सबक सिखाती है। और अगर विपक्ष मजबूत ना रहे ना तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। लेकिन सही मायनों में अभी विपक्ष मजबूत नहीं है, क्योंकि विपक्ष की कार्यप्रणाली, कार्य करने की शैली और अतथ्यात्मक मुद्दे जो है इन्हें सबसे निम्न और नीचा गिराती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इन सब सारी चीज़ों पर विमर्श आगे भी किया जाएगा। लेकिन सदन की कार्रवाई सदन के पटल पर जिस प्रकार से हो रही है, यह देखकर बहुत ही जो है मुझे अशोभनीय लगता है, निंदनीय लगता है, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश की संसदीय प्रणाली, हमारे देश की जो ये विधायिका का ये जो कार्य है, लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है, वो इस प्रकार से हों ताकि जो जनता है
उसके जो भी बेनिफिट हैं, जो भी उसको नेसेसिटी है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है या जो उसको चाहिए, वो सब उन्हें उपलब्ध हो सके आसानी पूर्वक। और यह काम देश में बैठे हुए जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के सदन के सांसदों और विधायकों के द्वारा ही किया जाना है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फैसले लेती है लेकिन उसको पारित लेजिस्लेटिव असेंबली ही करती है और पार्लियामेंट ही करता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आने वाले समय में मैं पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि संसदीय प्रणाली में इस प्रकार की बचकानी हरकतें अशोभनीय हैं। नेताओं और लीडर्स को चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को, कि संसद की गरिमा बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।